हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज 9 अगस्त 2024 है और आज जो पहला पेपर हुआ है यानी कि साइंस का, तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से सप्तफल का उदाहरण है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है और आपको अच्छे से पता है कि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है और वो चीज़ आ गई है। और हमने कहा था ना कि प्रीवियस ईयर आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन से और आप लोग मिलान कर लें और ये भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो सभी क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि, तो अपकेंद्रण यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, तो कौन सा हो जाता है? कायिक जनन, यानी 4 ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊध्पातक नहीं है? यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो नहीं है, यहाँ पे देखिए है नहीं है। तो इसमें आपका हो जाता है कि देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें कि अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होता है? नेगेटिव के साथ में जाना होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हो जाते हैं उसमें नौसादर था। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऊध्पातक होता क्या है। तो ऊध्पातक का मतलब ये होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो बिना द्रव्य में बदले वाष्प में बदल जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या होता है? यही आपका ऊध्पातक कहलाता है। तो नौसादर हो जाता है, यही प्रक्रिया करता है। आयोडीन हो जाता है, यही प्रक्रिया करता है। प्लस कपूर भी यही प्रक्रिया करता है। क्या होता है कि ठोस है और सीधे किस में परिवर्तित हो गया? तो वाष्प में परिवर्तित हो गया। इस तरह आपके ये जो 3 ऑप्शन है ये तो आपके राइट है, इसलिए ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं। बचा नमक, तो यही आपका राइट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्मेंस किया होगा। थोड़ा सा हम लोग अति लघु उत्तरीय भी देख लेते हैं सरसरी नज़र से, उसके बाद पूरा पेपर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उसको देखिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, किस तरह से किया है। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो कितने आपने सही से किए हैं। तो हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? देखिए हमने अभी जो कल की शाम को क्लास ली थी उसमें ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी कि इसमें लेंदी भी डिस्कस किया था कि हरे पौधों को स्वयंपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, और जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है कि वो पर यानी हमने कहा था ना कि पर यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उसमें है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम, कोई पिंड स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उसके बाद आसवन विधि क्या हो जाती है? तो आसवन विधि यहाँ पे समझ लेते हैं। आसवन विधि ये भौतिक प्रक्रिया होती है मिश्रण को जिसमें कम से कम एक तरल पदार्थ मिला हुआ होता है और उसको क्या करना होता है? छानने या अलग करने के लिए गर्मी का यूज किया जाता है। इस तरह से आप लिख सकते थे। और घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल बहुत बार बताया कि ये बल ही होता है लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाता है और वस्तु को यानी वो जो एक वस्तु यानी ठोस वस्तु को दूसरी वस्तु से फिसलने या लुढ़कने से रोकता है, ठीक है। ये घर्षण बल हो जाता है। ऊध्पातन किसे कहते हैं? तो ऊध्पातन देखिए आपका हो जाता है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना, क्या कहलाता है? तो उत्पादन कहलाता है। और अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं आप एडजस्ट हो जाते हैं ना, तो वही तो अनुकूलन है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया होगा, बहुत अच्छे से आपने जितने भी क्वेश्चन आए उनका आंसर लिखा होगा। बाकी जो आप लोगों का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी ये बहुत ही सरसरी नज़र से हम लोगों ने इसको देखा है। आप लोग मिलान कर लें और आप लोग ये बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। मेरे हिसाब से तो आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।